अभय पराशर इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अभय, इस लेटर में और क्या बड़ी बातें कही गई हैं, क्या है डिटेल आपके पास? देखिए हुसैन, इस वक्त मेरे साथ सुकेश चंद्रशेखर के जो वकील हैं, मौजूदा वकील अनंत मलिक, वो खुद मौजूद हैं और सुकेश चंद्रशेखर ने इन्हें ही वो चिट्ठी लिखकर दी है कि इसकी प्रेस रिलीज तैयार की जाए, जिसमें अरविंद केजरीवाल और साथ ही सत्येंद्र जैन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सीधा सुकेश के वकील से बात करते हैं, अनंत मलिक जी से। सर, जो चिट्ठी दी है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से आपने, बेहद गंभीर आरोप है उसमें अरविंद केजरीवाल पर, सत्येंद्र जैन पर, कि किस तरीके से कैलाश गहलोत के बंगले पर 50 करोड़ रुपए दिए गए, सुकेश की पार्टी में शामिल हुए सत्येंद्र जैन। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ है सुकेश के इस नए लेटर में, पूरी बात बताइए। देखिए, मुद्दा जो है वो कंटिन्यू होता आ रहा है। 7 अक्टूबर की एक चिट्ठी थी जो एलजी साहब को लिखी गई थी, उस पर कल एक्शन भी हुआ है और डीजी प्रेजेंस का ट्रांसफर हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो करंट चिट्ठी है उसमें एक एक छोटी से छोटी डिटेल सुकेश चंद्रशेखर ने बयां की है। आप पॉइंट नंबर 3 देखें, पॉइंट नंबर 7 देखें, कब कहाँ मुलाकात हुई, कितना अमाउंट एक्सचेंज हुआ, ये सारा बयान सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी हैंडराइटिंग में किया है। देखिए, आरोप उसके अंदर बेहद गंभीर लगाए हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बात आम आदमी पार्टी कह रही थी कि गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। एलजी से आपने शिकायत की है, इसमें सत्येंद्र जैन का पहले नाम सामने आया कि 10 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए, डीजे के ऊपर आरोप लगे। अब अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप लगाए हैं सीधा सुकेश चंद्रशेखर ने, चाहे वो पैसे देने की बात हो या फिर मोबाइल फोन पे जो बात करने की बात कही है कि सत्येंद्र जैन ने मोबाइल पे अरविंद केजरीवाल से बात कराई, क्या कहा है अपनी बातों में सुकेश ने? देखो, इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने साफ ये बयान किया है कि 2016 में एक डिनर पार्टी होस्ट की गई थी, उसमें आम आदमी पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता आए थे। उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी थे, सत्येंद्र जैन साहब थे, कैलाश गहलोत जी थे। तो ये अपनी भाषा में उन्होंने साफ बयान किया है। आरोप जो है वो बेहद गंभीर हैं। आपने जो एलजी को चिट्ठी लिखी है उनमें पूरी तरीके से ये बातें आपने बताई हैं, क्योंकि जो सबसे पहले सत्येंद्र जैन को लेकर चिट्ठी थी उसमें ये कहा गया था कि एक बड़ा पद साउथ इंडिया में दिलाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए, प्रोटेक्शन मनी दी गई। अब सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सुकेश से मोबाइल फोन पर बात करवाई है सत्येंद्र जैन ने। और कैलाश गहलोत की जो पार्टी है, ये कब की बात है, कहां पर पैसे दिए, किस तरीके से पैसे दिए सुकेश ने? देखो, सबसे पहले मैं पैसे वाली बात आंसर करता हूं कि चिट्ठी में खुद ये साफ लिखा है कि 2016 में कोई फार्म हाउस है, वहां पर पैसे दिए गए थे। उसके अलावा जो मुद्दा है वो इन्वेस्टिगेशन का है। एलजी साहब को चिट्ठी क्या कहती है कि हमारी ये ग्रीवेंस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो सुकेश चंद्रशेखर तो बस एक सिंपल सी चीज़ चाहते हैं कि उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगा गया है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो जाए ज़रा। इस बात के रिगार्डिंग उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। अभी जल्द ही 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाले हैं इसी मुद्दे के रिगार्डिंग। अब है एक सवाल जो बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि 2016-17 की ये घटना है, 17 में बातचीत हुई और अब है 2022 में एलजी को खत लिखा जा रहा है उस बारे में। इस मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इस तरफ केजरीवाल भी इशारा कर रहे हैं कि एक जो क्रिमिनल है जो जेल में बैठा, उसके जरिए उनको काउंटर किया जा रहा, क्योंकि गुजरात में दिक्कत हो रही है। देखिए, बिल्कुल ये जो आम आदमी पार्टी का आरोप है, सीधा इस पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 2016 की ये बात है। 2016 में सुकेश ने आरोप लगाया कि कैलाश गहलोत के बंगले पर 50 करोड़ रुपए दिए सत्येंद्र जैन को, मोबाइल फोन पे जेल पे बात कराई केजरीवाल से। लेकिन 2016 की बात है, अब साल 2022 है, इतना लंबा वक्त बीत गया, अब ये आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है। इस तरीके के जो आरोप हैं उन पर ये बात कर रही है आम आदमी पार्टी की गलत आरोप हैं और राजनीति इस पर हो रही है। इलेक्शन को लेकर ये पूरा का पूरा मुद्दा गरमाया है। देखिए, ये जो फिलहाल चिट्ठियां हैं, इनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात इतनी है कि सुकेश चंद्रशेखर टाइम एंड अगेन कंप्लेंट करते रहे हैं कि जेल में उन पे दबाव बनाया जा रहा है। जब सुकेश 200 करोड़ एक्सटॉर्शन स्कैम में अरेस्ट होते हैं, वो डीजी प्रेजेंस के खिलाफ कुछ बयान देते हैं ईडी में। शुरू से ही सुकेश ने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट में एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताया है कि जेल में उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने सारे बयान जो डीजी प्रेजेंस के बारे में दिए गए हैं वो वापस लिए जाएं। ये सब जो आज के बयान हैं, ये सब उन्हीं के कंटिन्यूएंस में है। तो मुद्दा जो है वो चला आ रहा है। मुद्दा आज का नहीं है, कल का नहीं है, 2016 का है, मैं मानता हूँ। पर क्या मुद्दा 2016 से रुका है या नहीं रुका है? इनफैक्ट जो लेटेस्ट चिट्ठी आई है उसमें ये लिखा है कि 7 अक्टूबर की चिट्ठी रिलीज होने के बाद भी उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो चिट्ठी वापस ले लें। किनकी तरफ से दबाव बनाया गया, मैं समझना चाहूंगा आपसे। जब पहली चिट्ठी ये लिखी गई थी जिसमें डीजी प्रिजन के ऊपर आरोप लगाए थे, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाए थे, उसको लेकर सुकेश का क्या कहना है? सुकेश ने अपनी प्रेजेंट चिट्ठी में भी ये बयान किया है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनके पास मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि
कि अपनी ये चिट्ठी जो है वापस लीजिए और सारा मुद्दा क्लैरिफाई करिए, नहीं तो आप इस जेल में सुरक्षित नहीं हैं। अब अभी फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर मंडोली जेल में मौजूद हैं, सत्येंद्र जैन खुद इस वक्त जेल में हैं। अब आगे आपने जो एलजी को चिट्ठी लिखी है, क्या कोई रिप्लाई आया है, उस पर कोई जांच बैठाने का? जिस तरीके से अभी संदीप गोयल जो कि तिहाड़ के डीजी थे, उनका तो तबादला कर दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई जवाब, कुछ आप लोगों से संपर्क साधा है किसी जांच एजेंसी ने, या एलजी ने कोई आदेश दिए हैं? देखिए, अभी तक तो जो सबसे बड़ी इसमें डेवलपमेंट हुई है वो संदीप गोयल जी का तबादला ही हुआ है। उसके अलावा कोई फॉर्मल इंटीमेशन हमें आज तक अभी नहीं आई है। तो देखिए, बिल्कुल जो आरोप है, एक चीज और पूछ लीजिए, कोई और लेटर आने वाला है क्या? वकील हैं, कोई और लेटर भी आ सकता है? देखिए, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस तरीके से एक एक करके लेटर निकाले गए, सबसे पहले सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाया गया, अब आज एक नई चिट्ठी अरविंद केजरीवाल, क्या आने वाले समय में कुछ और खुलासे भी कर सकता है क्या सुकेश चंद्रशेखर? क्या कुछ और लेटर की भी तैयारियां हो रही हैं? देखिए, आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि सुकेश चंद्रशेखर इस समय जेल में है, उसको हर चीज़ की फ्री एक्सेस नहीं है। तो जब जब उसकी मुलाकात हो पाती है या हम लोग लीगल मीटिंग करते हैं तो हमें वो चिट्ठी हैंड ओवर करता है। इसके अलावा जैसे 7 अक्टूबर की जब चिट्ठी रिलीज़ हुई तो अरविंद केजरीवाल साहब ने काफ़ी बयानबाजी की थी, उसके रिस्पॉन्स में भी ये चिट्ठी आई है। अब जितने आरोप आप लोगों ने लगाए हैं सुकेश चंद्रशेखर ने, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की जांच एजेंसी से और एलजी से? हम तो जांच एजेंसियों से सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि मुद्दे की इन्वेस्टिगेशन भी मुझे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सुकेश के बयान लिए जाएं और उसके बिना पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ठोस सबूत हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ तौर पे ये कह रही है कि एक ठगी के आरोप में जो आरोपी जेल में बंद है, करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में, वो ऐसे आरोप लगा रहा है और इलेक्शन के टाइम लगा रहा है। तो जो 500 करोड़ इकट्ठा करने की बात कही जा रही है, 50 करोड़ देने की बात कही गई है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल से मोबाइल पे बात, तो सबूत हैं जो आप लोग आगे रख सकेंगे जांच एजेंसी के सामने? 50 करोड़ रुपए कैसे दिए थे, चेक के थ्रू दिए थे, कैश दिया था, या फिर पार्टी में जो पोजीशन देने की बात कही गई थी, कुछ चीजें रिकॉर्ड पर हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं? देखिए, सबसे पहले तो सेक्शन 50 पीएमएलए में संदीप गोयल के खिलाफ बयानबाजी है जो डिपार्टमेंट के सामने है। सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी के सामने बयान दिया है और संदीप गोयल ने कैसे उनसे पैसा मांगा, ये सारे बयान ऑलरेडी एजेंसियों के सामने हैं। उसके अलावा अपनी चिट्ठियों के द्वारा सुकेश चंद्रशेखर साफ ये कह रहे हैं कि मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट देने को तैयार हूं, मैं जांच एजेंसियों को सारे सबूत देने को तैयार हूं और ट्रुथ सामने आएगा। ये सुकेश चंद्रशेखर का खुद का स्टैंड है। कैलाश गहलोत की पार्टी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैलाश गहलोत के वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे, उस पार्टी में किस तरीके से इन्विटेशन दिया गया था आम आदमी पार्टी के लोगों को, जो आप लोगों के आरोप है? देखिए, जितना चिट्ठी बयान करती है मैं वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा। चिट्ठी कहती है 2016 में एक डिनर पार्टी रखी गई थी जहां पर सब आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल्स आए थे। तो देखिए, बिल्कुल जो वकील हैं अनंत मलिक सुकेश चंद्रशेखर के, वो सीधा ये कह रहे हैं कि चिट्ठी के अंदर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं और क्योंकि काफी पहले से तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स के ऊपर हुसैन कई बार आरोप लगाया गया है और आरोप ये लगाया गया है कि प्रोटेक्शन के तौर पर सुकेश चंद्रशेखर से पैसे लिए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये, जब स्पूफिंग के मामले निकलकर सामने आए थे, जब स्पेशल सेल को एक जानकारी ये मिली थी कि एक कॉल चल रहा है जो कि गृह मंत्रालय के अफसर के नाम पर स्पूफिंग के जरिए कॉल चल रहा है, तब ये एफआईआर दर्ज हुई थी। और उस दौरान भी ये सबूत निकलकर सामने आए थे कि तिहाड़ जेल के अलग अलग ऑफिशियल्स सुकेश चंद्रशेखर की मदद कर रहे हैं। तिहाड़ जेल का सीसीटीवी निकलकर सामने आया था जिसमें सुकेश आसानी से घूमता हुआ नजर आ रहा था, सीसीटीवी कैमरे के सामने कपड़े उसने सुखा रखे थे। तो उस वक्त भी कई तिहाड़ के ऑफिशियल्स पर एफआईआर हुई थी। और अब जो चिट्ठी लिखी है जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, सत्येंद्र जैन के ऊपर पैसे लेकर पोजीशन देने के आरोप हैं, उसको लेकर फिलहाल सुकेश के जो वकील हैं आनंद मलिक, उनका ये कहना है कि एलजी जो है उनको पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड एक चिट्ठी लिखी। और अब है उससे बड़ा सवाल अब ये है कि एलजी को ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी के बाद क्या कोई आदेश उनकी तरफ से जांच का जारी किया जाएगा? कब तक जारी किया जाएगा? अच्छा, क्या कोई डेडलाइन होती है? इस तरह का लेटर जब जाता है एलजी साहब के पास तो कितने वक्त के अंदर वो कोई फैसला करते हैं कि हाँ भाई ये मामला संगीन है और उस पर इन आरोपों की जांच की जानी चाहिए? देखिए, अक्टूबर में चिट्ठी लिखी गई थी हुसैन। सबसे पहले कभी भी अगर एलजी को कोई चिट्ठी जाती है तो उसकी एक इंटरनल जांच कराई जाती है कि उस चिट्ठी के ऊपर एक्शन लेने लायक वो चिट्ठी है या नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि उस चिट्ठी को लिखने के बाद हालांकि एलजी की तरफ से अभी भी सुकेश के वकीलों को कोई ठोस ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि उस पर क्या एक्शन वो लेंगे या जांच एजेंसी से जांच की बात करेंगे, उन्हें कोई आदेश देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी को जैसे ही एलजी को दिया गया, जैसे जैसे उसकी जांच आगे बढ़ी,
सबसे पहले जो तिहाड़ के डीजी थे, डायरेक्टर ऑफ प्रिजन थे संदीप गोयल, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके ऊपर भी क्योंकि गंभीर आरोप थे कि सत्येंद्र जैन के कहने पर उन्हें धमकाया जा रहा है, प्रोटेक्शन मनी ली जा रही है। चलिए सत्येंद्र जैन का इंतजार करते हैं अभय, कुछ वक्त में और तस्वीर साफ होगी। सबूत है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ये जो 2 लेटर बम है, इनसे कितना बड़ा धमाका हुआ है और इससे केजरीवाल को कितना नुकसान होगा और जांच में क्या क्या निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।